पटेल आपका स्वागत करता हूँ सगुन फिजिक्स क्लासेस में। तो आपका जो आज का क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स जो भी एनसीईआरटी बुक्स में है उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है कि पहला न्यूमेरिकल जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से जो पहला लेशन है वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, तो उसका जो पहला, ठीक है ठीक है, हाँ, तो पहला जो है स्थिर वैद्युत आवेश जो आपका लेशन है उससे हम बात करेंगे। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो आवेश रखे हैं जिन पर आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम है। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो बेटा क्या है ना, वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे कि हमारे पास दो चार्ज जो कि दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से दो चार्ज है। ठीक है ना। इन दोनों चार्जों के बीच की जो दूरी है वो दी गई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। अब बेटा क्या है ना कि दूरी 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 30 × 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर बात है ना। अब देखो आवेश जो दिया गया उसको लिख लो। Q1 बराबर दिया गया है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 बराबर दिया गया है, कितना दिया गया बेटा, 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। क्लियर है ना। अब क्या है कि यहां पर तुमको F निकालना है भैया, है ना। तो F निकालने के लिए क्या करेंगे, कूलाम्स लॉ लगाएंगे। कूलाम्स नियम होता है 1/4πε Q1 Q2 और अपान में R², है ना। तो F बराबर, अब देखिए 1/4πε0 की जो इतने की जो वैल्यू है वो थी बेटा 9.0 × 10⁻9। क्लियर बात है ना। अब Q1 की बात करें तो 2 × 10⁻⁻7 और Q2 जो है वह 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। क्लियर बात है ना। बाई 3 30 है और × 10⁻⁻2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि R² है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा F बराबर 9.0 × 10⁻9। क्लियर बात है ना। 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और 10⁻⁻7 10⁻⁻7 जोड़ के -14 हो जाएगा। क्लियर है। बाई में हो जाएगा 30 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 और 2 0, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां पर बेटा कुछ कट भी रहा है तो क्या कट रहा है, देखो ये 10⁻4 से 10⁻14 कटेगा तो 10⁻−10 आएगा। क्लियर बात है ना। और यहां से ये बचेगा 100 और ये आ जाएगा 1। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे 2 छूट गया क्या, हाँ 2 छूट गया था, कोई बात नहीं, 2 को हम बाद में लिख लेंगे, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई हो गया है 3 दूनी 6। ठीक है। अब क्या है कि यहां पर फाइनली जो आया उसको हम लिखेंगे F बराबर 6 × 10⁻9 लिख लेंगे इंटू 10⁻−10। क्लियर बात है ना। और बाई में लिखेंगे 100, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 100 है। अब देखो यहां पे कटेगा तो हो जाएगा 10 की पावर यहाँ पे 7। क्लियर है ना। और यहाँ पे जब ये माइनस ये प्लस घटेगा तो F बराबर हो जाएगा 6.0 × 10⁻−3 न्यूटन। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, और उसका जो आंसर है F बराबर 6 × 0 × 10⁻−3। इसमें ये भी कह सकते हैं कि बेटा ये आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि इन पर चार्ज कैसा, देखो यहाँ पर कैसा चार्ज है, धनात्मक है। अगर कहीं प्रकृति पूछ ले यहाँ पर कैसा है, धनात्मक, और यहाँ पर भी कैसा है, धनात्मक। इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब ये जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा बेटा, प्रतिकर्षण बल होगा। कोई समस्या। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा कि 0.4 माइक्रोकूलाम का आवेश कि किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले द्वारा वायु में कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है।
0.2 न्यूटन, मतलब एक 0.4 माइक्रोकूलम का आवेश है जिस पर एक अन्य आवेश बल लगा रहा है 0.2 न्यूटन का, और ये दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, मतलब दूसरा जो गोला है उस पर 0.8 माइक्रोकूलम है। तो क्या क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले तुमको ज्ञात करना है दोनों गोलों के बीच की दूरी, है ना, और दूसरे गोले द्वारा पहले गोले पर लगने वाला बल। क्लियर है ना? तो सबसे पहले इसका डायग्राम हम बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मान लेंगे हमारे पास दो आवेश है, Q1 जो कि 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर 0.8 माइक्रोकूलम। यहां पे थोड़ा समझना रहेगा बेटा, माइक्रोकूलम से अगर कूलम में बदलना है, माइक्रोकूलम से कूलम में बदलना है तो 10 की घात -6 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ना? इसमें भी तो हम कह सकते हैं तो Q1 बराबर हो जाएगा 0.4 गुणे 10 की घात -6 कूलम, और यहां पर जो Q2 होगा वो होगा 0.8 गुणे 10 की घात -6 कूलम। क्लियर है ना? और इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, बल है वो F बराबर दिया गया बेटा कितना? 0.2 न्यूटन। तो कह रहा है R की वैल्यू निकालना है, इसमें किसकी वैल्यू निकालना है? R की, क्वेश्चन मार्क। तो भैया कूलम्स का नियम पता है ना? क्या है कूलम का नियम? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। क्लियर है ना? हमको क्या निकालना है? R² निकालना है। तो पहले हम वैल्यू रख लेते हैं। F की वैल्यू कितनी है? देखो 0.2 न्यूटन, 2 न्यूटन। 1/4πε0 की वैल्यू 9.0 इंटू 10⁹ Q1 की जो वैल्यू है वो 0.4 है गुणे 10 की घात -6, और जो Q2 की वैल्यू है वो 0.8 गुणे 10 की घात -6, है ना, बाई में R² रहेगा बेटा। क्या रहेगा? R²। अब देख लीजिए यहां पे क्या करेंगे बेटा, बटे 1 कर ले और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो R² यहां 0.2 R² बराबर, यहां पे कुछ सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर लो। क्या करेंगे? 9.0 एक साथ, इसके साथ 0.4 और इसके साथ 0.8। क्लियर है ना? इनटू, देखो 10 की घात -6, 10 की घात -6 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 की घात 9 है तो ये -12 होगा, और ये प्लस का 9 होगा तो घट जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस प्लस के बीच घटेगा। तो यहाँ 12 है माइनस का और 9 है प्लस का, तो 12 - 9 कितना बचेगा? -3, और बाई यहाँ पे तो 0.2 इसके साथ चला गया। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे बाई चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, दशमलव नीचे 1 लगा के, है ना? क्लियर है ना? तो यहाँ पे चाहे तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखो F बराबर 9 इंटू 4 इंटू 8, और सॉरी F नहीं, R², और यहां पे हो जाएगा 10 इंटू 10 और इंटू ये बेटा जाएगा तो हो जाएगा 0.2, भाई ये बटे में जाएगा ना तो 0.2 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -3। क्लियर बात? अब देखो यहां पर क्या है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे देखिए 10 10, चाहे तो हम यहाँ पे एक हटा के यहाँ पे एक 0 लगा के ये 0 कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए ये जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8। क्लियर बात है ना? तो R² बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 10 की पावर -3, ये था, और 10 और ऊपर जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा R² हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, तो ये जो है 9 इंटू 4 इंटू 4 और इंटू 10 की पावर -4। क्लियर बात है ना बेटा? अब इसको क्या है, इसको हम फैक्टर कर लेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, यानी 3 इंटू 3, ये आपका 4 इंटू 4 लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना?
अब क्या है कि रूट में जो होता है उसका जो पेयर बनता है उसका एक 3 बाहर कर लेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर बात है ना। 4 दिया 12, तो r बराबर हो गया 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर, या 10 की घात -2 हटाओ तो लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। मतलब जो r है वो बेटा 12 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है ना, कोई समस्या। चलिए, कोई दिक्कत। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा। कह रहा दूसरे गोले द्वारा पहले गोले गोले पर आरोपित बल। बेटा क्या है ना कि ये जो आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब ये कि अगर ये इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है तो दूसरा गोला भी कितना लगाएगा, 0.2 न्यूटन। क्लियर बात है ना। ये तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ नहीं 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा। क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये पढ़ाया गया होगा सदिश में। उसमें क्या होता है आपको इतना समझना है कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है क्रिया प्रतिक्रिया, उससे हम कह सकते हैं कि ए जितना बी पर लगाएगा बी उतना ए पे लगाएगा। तो अगर ए द्वारा बी पर 0.2 न्यूटन का लग रहा है तो बी द्वारा ए पर कितना लगेगा, 0.2 न्यूटन का। मान लेते हैं ए द्वारा बी पर 4 न्यूटन का लग रहा है तो बी द्वारा ए पर 4 न्यूटन का लगेगा। मतलब एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे, बस ये है दिशा उनकी डायरेक्शन चिन्हों पर डिपेंड करती है कैसी लगेगी। क्लियर है ना, कोई समस्या। चलो, तो सेकंड न्यूमेरिकल हो गया, अब तीसरे न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि 4 बिंदु आवेश QA है ना, 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम और QC 2 माइक्रोकूलम और QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग है ABCD पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। इस आवेश पर लगने वाला बल, इस आवेश पर लगने वाला बल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्ग बना लेंगे, एक वर्ग बना लेंगे और उस वर्ग की जो भुजा है, उस वर्ग की जो भुजा है वो हम लिखेंगे क्या बेटा, क्या लिखेंगे, ए बी सॉरी शीर्ष डी है ना। और इन पर जो आवेश दिया गया वो रख लेंगे, QA 2 माइक्रोकूलम, QA 2 माइक्रोकूलम और QB कितना है बेटा, -5 माइक्रोकूलम। ध्यान से समझिएगा। QC कितना है, QC पर है बेटा, C पर है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। और QD पर कितना है, QD पर कितना है, -5 माइक्रोकूलम। क्लियर है ना, -5 माइक्रोकूलम। क्लियर है ना। अब क्या है कि इसकी जो भुजा है बेटा 10 सेंटीमीटर। क्लियर बात है ना, 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर। ये डायग्राम समझ में आ जाए तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। क्लियर है ना। अब कह रहा है कि इसके सेंटर O पर एक 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, 1 माइक्रोकूलम का। तो इस पर लगने वाला बल, तो भाई ये भी बल लगाएगा, मतलब A भी लगाएगा, B भी लगाएगा, C भी लगाएगा और D, मतलब ये चारों बल लगाएंगे। मतलब 1 माइक्रोकूलम पर कितने बल लग रहे होंगे बेटा, 4 बल लग रहे होंगे। तो सबसे पहले चारों बल निकाल ले और फिर क्या करें, आपस में उनको जोड़ रहे हो तो जोड़ दे, घटा रहे हो तो घटा दे, है ना। और ये डिपेंड करता है उनकी दिशाओं पर, तो दिशा भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि A से इसकी दूरी, B से इसकी दूरी और C से इसकी दूरी और D से इसकी दूरी, सभी दूरियां हम निकालेंगे। तो A से अगर दूरियां निकालना है तो A से क्या होगी, देखो अगर हम बात करेंगे A से इसकी दूरी और B से इसकी दूरी, है ना, सभी से हम इसकी दूरी निकालेंगे। क्लियर बात है ना। तो अगर दूरी निकालना है तो अब सबसे अच्छा तरीका है कि विकर्ण निकालो और विकर्ण का आधा कर दो। तो विकर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है, आधार स्क्वायर किसी भी त्रिभुज में लगा दो, है ना, ABC में लगा दो, किसी में लगा दो। तो यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 10(100) और 10(100), तो ये हो जाएगा 200 AC, रूट लगा देंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा भैया, इसका वर्गमूल आएगा 10√2। क्लियर बात है ना। ये AC आया बेटा।
अब AC का हाफ करेंगे बस आ जाएगी, तो AO बराबर AC बाई 2, तो ये हो जाएगा 5√2। क्लियर है ना, भाग करेंगे 2 पंची 10 होता है, आ जाएगा। तो अब यहां से हम इनकी दूरियां रख लेंगे, 5√2, ये भी 5√2, इधर भी 5√2 और इधर भी 5√2, मतलब ये दूरियां क्या है, समान। तो हम कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक तरीका है इसको थोड़ा सा सरल करने का, एक सिंपल तरीका है, उससे देख लो थोड़ा, है ना। AO बराबर BO बराबर, है ना, CO बराबर DO, और ये बराबर किसके हैं, 5√2, कितना है, 5√2। क्लियर है ना, सेंटीमीटर है तो मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम R के बराबर मान लें कि R के बराबर है, जब सब बराबर है तो R के बराबर हमने मान लिया। ये थोड़ा समझना है, इसको समझ लिए, R के बराबर हो गया। क्लियर है ना, दूरियां सब में R रहेंगे। अब देखो हम सबसे पहले A के कारण निकालें, A के कारण, तो FAO मतलब A के कारण O पर लगने वाला बल FAO। अब देखो फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है 1/4πε0, ये तो कॉमन रहेगा, तो इसको हम के मान सकते हैं, कैपिटल के मान लो, ज्यादा इजी हो जाएगा, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, कैपिटल के। उसके बाद Q, तो QA है ना, और QO बाई R सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां पे हो जाएगा कैपिटल के, और यहां पे हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम 10⁻⁻6, और 1 माइक्रोकुलाम 1 × 10⁻⁻6, और बटे में हो जाएगा कितना, R²। ये सारी दूरियां मत लिखिएगा, हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा, चाहे तो बाद में भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे ऐसे रख लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, 3 दूनी 2 एकम 2, तो के 2 और 10⁻⁻12 बाई R², ऐसा कर सकते हैं। एक तरीका ये है, सबकी वैल्यू निकालिए फिर जोड़िए घटाइए। दूसरा तरीका ये है बेटा कि यहीं से इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, यहीं छोड़ दीजिए ऐसे, इसको हम यहाँ पे छोड़ दिए। क्लियर बात है ना। अब हमें निकालना है FBO, क्या निकालना है, BO, तो FBO फिर से कैपिटल के तो रहेगा, सब में कैपिटल के रहेगा, QB और QO बटे में R, सबकी दूरियां समान है इसलिए R। क्लियर है ना, R²। उसके बाद FCO, क्लियर है ना, तो फिर से कैपिटल के C यानी QC, QO और बाई में लिखेंगे R²। क्लियर है ना सब में। फिर उसके बाद DO की जब बात करेंगे तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, KQDQO बाई R²। अब थोड़ा यहां पे समझना है, क्वेश्चन से ही 2 बातें, इसमें और इसमें दोनों में, इस वाले FCO में और इसमें, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग लिखे, ये दोनों रेड से लिख दिए, इसमें समझो। यहां पे बेटा QC जो बराबर है, ध्यान से समझिएगा, QC कितना है, 2 माइक्रोकूलम, QA कितना है, 2 माइक्रोकूलम, इसका मतलब QC बराबर है QA के। क्लियर बात है ना, यहां तक कोई समस्या। अब देखो यहां पर जहां पे QC है वहां पर QA रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, के QA और QO बटे में R²। क्लियर बात है ना। उसके बाद यहां पे देखो, अगर हम बात करें यहां पे QD, और QD बराबर है QB के, देखो 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, तो हम लिखेंगे QD बराबर है QB के। क्लियर बात है ना। यहाँ पे ये भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, के QD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QB और QO बाई R²। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब नेट फोर्स निकालना है ऊपर, तो नेट फोर्स निकालने के लिए नेट फोर्स निकालने के लिए तुमको जोड़ना पड़ेगा सबको या घटाना पड़ेगा। देखो तो क्या है ना भैया, यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये अपनी ओर खींचेगा। क्लियर बात है ना, क्लियर है।
यहाँ पर देखो ये क्या है बेटा, प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये धक्का देगा। क्लियर बात। ये हो गया एफ ए ओ। क्लियर बात है। ये इसको यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, धक्का देगा। तो एफ, क्योंकि प्लस प्लस के बीच बेटा प्रतिकर्षण होता है ना, तो एफ सी ओ। क्लियर बात है ना। ये यहाँ पर देखो ये क्या है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज आकर्षित करेगा, तो यहाँ पे लगेगा एफ डी ओ। क्लियर बात है। तो सबसे पहले एफ ए बी लिखेंगे। क्लियर। एफ ए ओ, ए ओ, समझ में आया। फिर प्लस, अब देखिए ये क्या कर रहा है बेटा, अपनी ओर खींच रहा है। क्लियर है ना। ये भी अपनी ओर खींच रहा है, देखो, सॉरी ये इसके द्वारा ये बल है। क्लियर। तो ये खींच रहा है, कह सकते हैं। तो ठीक है, अब इन दोनों की डायरेक्शन हम एक साथ लिखने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए इसको और इसको, तो इसके कारण यहां पर देखो ये इधर लग रहा है, इसको कारण यहाँ पे, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं एफ ये ए ओ माइनस एफ सी ओ। क्लियर बात है। प्लस इनको देखो, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर डायरेक्शन में, इनकी भी डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ बी ओ माइनस एफ डी ओ। क्लियर बात है। अब क्या है ना बेटा कि डी ओ इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो एफ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। कोई समस्या? ठीक है बेटा। तो ये हो गया एफ नेट। क्लियर है ना। एक तरीका ये भी हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम, तो जितने बल से ये धक्का देगा उतने बल से ये धक्का देगा, 0 हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ से -5 माइक्रोकुलाम, ये -5, तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, जितने बल से ये खींचेगा उतने बल से ये खींचेगा, यहाँ पर भी तो नेट बल वैसे भी यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है ना। कोई समस्या? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकुलाम और QB -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। सर कुछ क्वेश्चन में करेक्शन है, एक सेकंड क्वेश्चन को टैली कर लेता हूँ जरा। क्वेश्चन में करेक्शन, हाँ 2 माइक्रोकुलाम है बेटा, 2 की जगह 3 माइक्रोकुलाम। क्वेश्चन में करेक्शन, मुझे लगा कि क्वेश्चन में कुछ, क्योंकि सारे NCERT क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे QA बराबर 3 माइक्रोकुलाम और QB बराबर -3 माइक्रोकुलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर A, चलिए तो यहाँ पर A और इससे कुछ दूरी B है ना, और ये जो दूरी दी गई है वो कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो 20 सेंटीमीटर है दूरी, तो 20 सेंटीमीटर दूरी है, और ए पर जो आवेश है वो 3 माइक्रोकुलाम और बी पर जो आवेश है वो -3 माइक्रोकुलाम। क्लियर है ना। यहां तक समझ में आ गया। 3 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम। कोई समस्या? ठीक है बेटा। तो ये हो गया, कोई बात नहीं, होता है अक्सर। चलिए तो यहां पर हम बात करेंगे। अब यहां पे सबसे पहले हम आर हमको पता है, इसका मध्य बिंदु बेटा यहाँ पे, तो मध्य बिंदु की अगर बात करेंगे तो इधर से कितना हो जाएगा बेटा, 10, और इधर से भी क्या होगा, 10। क्लियर बात है ना। मध्य बिंदु, तो हम लिखेंगे क्या कि AO बराबर BO बराबर 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो AO बराबर BO बराबर सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं, मीटर में हो जाता है। क्लियर है ना। अब हम सबसे पहले +3 माइक्रोकूलम के है ना, QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में बदलो तो 3 × 10 की घात -6 कूलम, और QB बराबर -3
माइक्रोकुलाम, तो इसको भी हम लिखेंगे 3 माइनस का गुणे 10 की घात -6 कूलाम। क्लियर है। अब हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र ए के कारण निकालेंगे। ई ए बराबर फार्मूला होता है बेटा 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है। अब देखो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9.0 इंटू 10⁹ 9। क्लियर है। क्यू की वैल्यू देखो यहां पे बात करेंगे ए की, ई ए, तो ए पर जो आवेश है वो ए लेंगे। तो ए पर आवेश कितना है 3 गुणे 10 की घात -6। क्लियर है। 3 गुणे 10 की घात -6। बाई में लिखेंगे r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 10 की घात -4। क्लियर है ना भैया। अब देखो कुछ कट रहा है, क्या कटेगा 10 की घात कैंसिल होगा, तो यहां पर आएगा क्या 10 की घात -2। क्लियर बात है। यहां पे 9 त्रिक 27, तो ई ए बराबर हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर, देखो 9 - 2 कितना बचेगा 9 - 2 कितना बचेगा भाई 9 - 2 7। और यहां पर ये भी 10 की पावर माइनस, तो ये भी जाएगा -4, यानी 10 की पावर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5। इतना न्यूटन प्रति कूलम, ये ई ए आया बेटा। अब हम ई बी निकालेंगे। ई बी, तो इसका भी फार्मूला 1/4πε0 QB/r², मतलब दूरी सेम है दोनों ओर से। तो ई बी बराबर जब निकालेंगे तो ई बी बराबर हो जाएगा कितना 9.0 इंटू 10⁹ 9। क्लियर है ना। क्यूबी कितना है भैया, क्यूबी है यहाँ पे देखिए -3 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रोकूलम रखिए 10⁻⁻6 और बाई आर 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ई बी बराबर होगा क्या 9.0 इंटू 3 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 और बाई में हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4। -4 से कटेगा तो 10⁻⁻2 आएगा, है ना। ये ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा और 10⁻4 में से यहाँ 10⁻, तो 10⁻5 बचे 9 त्रिक 27 होगा। तो ई बी बराबर हो जाएगा 27 इंटू 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए ई ए और ई बी जो है बेटा वो बराबर है। क्लियर है। तो तीव्रता क्या है, तीव्रता सदिश राशि है। तो ई नेट निकालने के लिए पहले इनकी दिशा पता होनी चाहिए। दिशा के बारे में बात करेंगे। देखो यहां पर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज से जो है उसकी डायरेक्शन है ना, प्लस चार्ज है ये हो जाएगी। क्लियर है ना। और माइनस चार्ज के कारण तो माइनस चार्ज भी, तो इसकी दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी सेम। और जैसे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो ये क्या हो जाएंगे बेटा जुड़ जाएंगे। क्लियर है ना। तो हम लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन क्या है सेम, क्योंकि माइनस चार्ज की और होती है और प्लस चार्ज से दूर जाती है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो हम लिखेंगे 27 इंटू 10⁵ और प्लस 27 इंटू 10⁵। इसको जोड़ देंगे तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा 27 कितना हो जाएगा 10⁵ कॉमन ले लो, तो 27 प्लस 27 और इंटू 10⁵ 5 माइनस का प्लस का बराबर। तो कितना हो जाएगा 27 54 हो जाएगा 54 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है ना। ये हो गया। अब ये तो पहला आंसर आ गया, कह रहा है अगर इस पर 1.5 न्यूटन मध्य आवेश रख दिया जाए तो बेटा फार्मूला क्या होता है, यहां पे लगा दूं एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। तो F बराबर होता है ई क्यू, क्या होता है ई क्यू। तो O पर निकालना है, O पर रख रहे हैं तो ई ओ पर कितना है 54 इंटू 10⁻⁵ कितना 5। क्लियर है, कोई समस्या। और 1.5
इंटू 10 की पावर -9। क्लियर बात है ना। अब देखो F 54 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर यहां पर बचेगा -4, ये तो बचेगा। क्लियर है ना। अब देखो 15 चौके 60 का 0, 15 25 75 और 6 81 है ना। और इनटू में एक के बाद 10 गुणे 10 की घात -4। क्लियर है। तो F बराबर जो आएगा वो आएगा 81 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं 58.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। यहां तक आपको कोई समस्या? तो ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी निकाय में दो आवेश स्थित हैं, जो QA और QB, और बेटा एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, लेकिन एक बात आपने देखी यहाँ पे कि दोनों के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण समान है। यहाँ पे 2.5 इंटू 10 पावर -7 है, यहाँ पर भी 2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलाम ही है ना। और A मतलब ये निर्देशांक दिए गए हैं A और B। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अक्ष ले लेंगे। आपके 3 अक्ष होते हैं X, Y एंड Z। क्लियर है ना। तो पहला बेटा X होता है, दूसरा Y, तीसरा Z। पहला X, Y एंड Z। तो X पर 0 है यानी कुछ नहीं है, Y पर भी 0 है कुछ नहीं है, और Z, तो Z एक प्लस का होता है दूसरा माइनस का। तो मान लेते हैं अगर ये प्लस का है तो ऊपर की ओर माइनस का होगा। ये बात है ना, ये माइनस का होगा। क्लियर है। तो ये अगर माइनस का होगा तो ये हो गया A, इसको हमने नाम दिया 0, -0, -15। क्लियर है ना। अब देखो जो B है वो 0, 0, +15 है, तो प्लस का है तो नीचे की ओर होगा, क्योंकि X और Y तो उसमें 0 है, पहले वाले में भी 0 है, दूसरे वाले में B में भी। तो ये हो जाएगा 0, 0, प्लस का 15, ये हो गया B। क्लियर है। अब क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब ज्ञात करना है तो यहां पर एक द्विध्रुव रखा है, सॉरी ध्रुव आवेश है, एकदम सीधी नहीं है भाई, सीधी समझ लीजिए। क्लियर है ना। अब देखो यहां पर आवेश जो QB पर है, तो QB बराबर है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और QA बराबर है कितना है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। क्लियर है। अब आपको निकालना है आघूर्ण। तो आघूर्ण निकालने के लिए P बराबर, आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट 2QL होता है बेटा, 2QL। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q बराबर P बराबर Q इंटू 2L। 2L होती है बेटा अल्प दूरी। क्या होती है, अल्प दूरी। और अल्प दूरी क्या होती है, ध्रुवों के बीच की दूरी। तो एक ध्रुव आपका ये है और दूसरा B है, इसके बीच की दूरी। अब ऐसा ना हो प्लस माइनस जोड़ो 0 कर दो, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना बेटा, ये दूरी है, दूरी हमेशा धनात्मक ही रहेगी। इधर कितनी है 15, इधर कितनी है 15, तो टोटल 2L कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगा 15 15 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं लगा बेटा, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। चलिए 30 गुणे 10 की घात -2 मीटर। क्लियर है। अब देखो तो यहाँ पे हमको P निकालना है, तो P बराबर हो जाएगा Q कितना है बेटा, Q देखिए एक Q रख लीजिए, दोनों सेम है तो चाहे जो लिखिए। अब ये प्लस वाला मत लिख लीजिएगा, प्लस माइनस है नहीं, माइनस प्लस लगा के लिखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे प्लस वाला लिखो या माइनस वाला। 10 की पावर -7 इंटू यहाँ पे कितना है 30 और गुणे 10 की घात -2। क्लियर बात है ना। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दिया 75, P बराबर 75 और गुणे 10 की घात -7 और 9। क्लियर है। एक बार 10 कैंसिल हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर, पॉइंट एक बार लगाए ना तो एक प्लस करेंगे, तो P बराबर हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलाम मीटर। कूलाम मीटर, ये तो हो गया भाई। अब कह रहा है द्विध्रुव का कुल आवेश, कुल आवेश हम निकालना है बेटा, कुल आवेश।
तो जो आवेश होता है वो अपने बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब इसको यहाँ पे चिन्ह सही जोड़ दे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -7 प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -2.5 इंटू 10 की पावर -7, तो हम कह सकते हैं 10 की पावर -7 कॉमन ले लो, है ना। 2.5 प्लस माइनस माइनस 2.5 ये हो जाएगा 0, 10 की पावर -7 इंटू 0 यानी Q बराबर हो जाएगा 0। मतलब अगर बात करेगा नेट आवेश की तो नेट आवेश आपका क्या होगा, शून्य होगा बेटा। क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।